Good morning students, welcome you on your English classes and today's topic is nouns. It is the second period for this topic. In the first period I have explained you about the kinds of nouns and explained about them in detail. मैंने आपको explain किया था बेटा उनके kinds के बारे में, what are nouns, के nouns क्या होते हैं, उनकी kinds क्या होती हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या है। आफ्टर in previous video I have explained you about countable and uncountable nouns. So in this video I will explain you about abstract and concrete nouns. What are the difference between abstract and concrete nouns? So let's start today's topic from the difference between abstract and concrete nouns. Beta, concrete nouns ये जो concrete nouns होते हैं refer to people, refer to people, place और thing. Concrete nouns जो होते हैं वो बेटा people, place और things के लिए रेफर किए जाते हैं that we can see, feel and touch. Peoples, places और things that we can see, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, feel and touch, महसूस कर सकते हैं and touch, और क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। मीन्स जो पीपल्स होते हैं, प्लेसेस होती हैं और थिंग्स होती हैं, उन्हें हम देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। दे ऑक्यूपाइज
डस्टर, पेन, एक्सेट्रा। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए जो आपने देखा कि जिन चीज़ों को आप देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और उनको महसूस भी कर सकते हैं, और ये चीज़ें क्या करती हैं, प्लेस को कवर करती हैं, स्पेस को कवर करती हैं। नाउ बेटा, इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स
हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, जो भी चीज़ें आप फील कर रहे हैं, क्वालिटीज आइडियाज जो भी हैं, ये कोई स्पेस को कवर नहीं करते। आप बताइए, खुद सोचिए इस बात को कि ये कोई स्पेस कवर करेंगे? हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, आप बोलते हो मेरे घर में तो बहुत सारी खुशियाँ हैं, तो खुशियाँ कोई मतलब आपका स्पेस कवर करेंगे? नो, आप केवल उनको फील कर पा रहे हैं, है ना? फीलिंग तो कर रहे हैं आप उन्हें। क्या आपने कभी देखा है खुशी क्या है? खुशियाँ क्या होती है? घर में आते हुए, उसको जाते हुए, मीन्स आपने फील करके देखा है, फील करके महसूस किया है कि इस पल आप खुश हैं। आप अपने आप से देखिए कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, अपसेट रहता है आपका माइंड, तो वो वहाँ पर आप फील करते हैं कि आप अपसेट हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको देख पा रहे हैं, है ना? उसको फील कर रहे हैं। ऐसे हैप्पीनेस भी है, आप किसी दिन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो वहाँ फीलिंग्स होती हैं आपके साथ, ना तो आप उसको देख सकते हो ना ही उसको टच कर सकते हैं, लेकिन कॉन्क्रीट नाउन में हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें क्या करती हैं? स्पेस को कवर करती हैं, लेकिन ये चीज़ें स्पेस को कवर नहीं करती। वी कैन नॉट फील एंड टच दैट, हम इनको ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में मैंने दे दी है, तो आई होप बेटा आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं और कॉन्क्रीट नाउन्स में, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट जो मैं आपको सिखाऊंगी वो फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिखाऊंगी। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, उनका फॉर्मेशन क्या है। यहाँ पर आपकी बुक में बेटा एक्सरसाइज दे रखी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाने के लिए, उसको थोड़ा सा हम सीख लेते हैं कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को बनाया जाता है, उसका फॉर्मेशन क्या है। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन क्या है। जैसे कि बेटा नंबर 1 फ्रॉम एडजेक्टिव्स, वी कैन फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में जो फर्स्ट टर्म है फ्रॉम एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की हेल्प से भी हम क्या बनाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेव, अब ब्रेव से जब हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना होगा तो क्या बनेगा? ब्रेवरी। क्या बनेगा बेटा? ब्रेवरी। नेक्स्ट है लॉन्ग, LONG, लॉन्ग। अब लॉन्ग से जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, लॉन्ग से जब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा तो बन जाएगा लेंथ। क्या बनेगा? लेंथ। नेक्स्ट है फॉल्स, तो फॉल्स से बेटा जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो हमारा बनेगा फॉल्सहुड, फॉल्सहुड। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि एडजेक्टिव की हेल्प से हम किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाते हैं। नेक्स्ट है वर्ब्स, फ्रॉम वर्ब्स, सेकंड नंबर फ्रॉम वर्ब्स। अब अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए थे किसके? एडजेक्टिव्स के। जो मैंने आपको एग्जांपल दिए ब्रेव, लॉन्ग, फॉल्स, ये हमारा क्या थे? एडजेक्टिव थे, उनसे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया। नाउ बेटा आप अब वर्ब से एडजेक्टिव नाउन बनाना, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सीखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा नो। अब नो से आपको अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना होगा तो क्या बनेगा? नॉलेज। नो से क्या बनेगा? नॉलेज। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया और ये आपकी क्या हो गई? वर्ब हो गई। क्या हो गई बेटा? वर्ब हो गई। नेक्स्ट है चूज। चूज आपकी क्या है बेटा? वर्ब। चूज क्या है? वर्ब। इससे जब आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे
जज क्या है? वर्ब। और जब इससे बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा तो बन जाएगा जजमेंट। क्या बनेगा? जजमेंट। तो आपने फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में सीखा। फर्स्ट आपका जो फॉर्मेशन किया आपने वो सीखा आपने बेटा फ्रॉम द एडजेक्टिव्स के एडजेक्टिव से कैसे आपने एडजेक्टिव वर्ड्स जो दिए उनसे आपने कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन तैयार किए। आफ्टर इट आपने
जैसे कि एज है, अब एज के लिए मैंने यहाँ दिया पास, वेस्ट, यहाँ मैंने पास लिखा, तो जब बेटा पास लिखा उसमें एज का यूज किया तो ये बन गया पैसेज, पैसेज बन गया। वेस्ट में जब मैंने एज को ऐड किया तो बन जाएगा वेस्टेज, वेस्टेज बना। ऐसे ही बेटा ये जो मेरा वर्ड है एल, सॉरी ये जो मेरा सफिक्स है एल, इसमें मैंने आपको एक वर्ड दिया वरी, BURY, वरी, और जब इसमें मैंने एल को ऐड किया तो बन जाएगा ब्यूरियर। इस तरीके से हम यहाँ पर वर्ड को सफिक्स लगाकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देते हैं। ट्राइब है एल के लिए, ट्राइब, अब ट्राइब में भी बेटा ये ट्राइब बन गया, वाई को हमने हटा दिया, वाई के प्लेस पर आई आया और एल सफिक्स को हमने लगा दिया। हमारे सफिक्स आप देख सकते हैं कि सफिक्स क्लियर हो रहे हैं आपको। ट्राई से बना ट्राइब। नेक्स्ट है बेटा अबाउंड, अबाउंड में मैंने ANCE को लगाना है तो बनेगा अबाउंडेंस, अबाउंडेंस। तो बेटा देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सफिक्स एंड वर्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एक बहुत बड़ी टेबल आपकी तैयार होगी यहाँ पर सीखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सफिक्स हैं जिनसे आप न्यू वर्ड बनाना सीखेंगे, न्यू एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सीखेंगे। अब जैसे कि आपने यहाँ डम से फ्री लगाया था मैंने, तो फ्रीडम बनाया, मैं यहाँ वाइज लिख दूँ, वाइज, तो क्या बनेगा विजडम, क्या बन जाएगा विजडम। तो बेटा आप देख सकते हैं किस तरीके से आप सफिक्स को ऐड करके वर्ड में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का जो फॉर्मेशन होता है वो आपने सीखा कि 3 काइंड से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को बनाते हैं। फर्स्ट जो था एडजेक्टिव में, आप एडजेक्टिव में सफिक्स लगाकर आप क्या बना देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, जैसे कि आपने बनाया था ब्रेव से ब्रेवरी, ब्रेव हमारा एडजेक्टिव था और आपने वहां पर ब्रेव से क्या बना दिया, ब्रेवरी बना दिया। ऐसे ही लॉन्ग, तो लॉन्ग हमारा क्या था एडजेक्टिव और उससे आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया सफिक्स लगाने से लेंथ बना। नेक्स्ट आपने जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाई, दूसरा जो फॉर्मेशन में आता है वो था वर्ब। वर्ब की हेल्प से भी आप क्या बना देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बना देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वर्ब थी नो, और नो से आपने क्या बना दिया, नॉलेज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सीखा था ना आपने, तो वहां आपने नो से प्रिपेयर किया नॉलेज, एंड चूज से चॉइस और जज से जजमेंट। थर्ड जो फॉर्मेशन था कॉमन नाउन से भी, कॉमन नाउन की हेल्प से भी आप क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाते हैं। जैसे कि चाइल्ड है, तो चाइल्ड में आपने क्या बनाया, चाइल्डहुड लगा दिया। ऐसे ब्रदर है तो ब्रदरहुड, है ना, मदर है तो मदरहुड। इस तरीके से आपने इंफॉर्मेशन की हेल्प से वर्ड से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सीखा। और यहाँ पर कुछ सफिक्स मैंने आपको दिए थे, एसी, एसी, एसीवाई, एस, एआई, एएनसी और डम। इनकी हेल्प से, इन सफिक्स की हेल्प से आपने बहुत सारे वर्ड्स को क्या बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। तो बेटा इस वीडियो में आपने सीखा सफिक्स से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना एंड द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन। इन द नेक्स्ट वीडियो I will define you, I will explain for you about collective nouns list and as well as other suffix with new words। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी बेटा उसमें मैं और भी जो सफिक्स दे रखे हैं आपके लिए उनको क्लियर करूंगी, उनको एक्सप्लेन करूंगी और उसके साथ साथ आपको कलेक्टिव नाउन्स के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगी। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू। मीट इन
once again.